सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा कुमारी दी पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल से। आशा है बच्चों आप घर में अच्छे से होंगे और समय का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज का यह वीडियो बच्चों कक्षा 2 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 1 अर्थात हिंदी व्याकरण के पाठ 8 समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द की पुनरावृत्ति करवा रही हूँ। बच्चों आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 48 में देख सकते हैं पाठ 8 समान अर्थ वाले शब्द अर्थात समानार्थी शब्द। बच्चों यदि आपने पिछले वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा तो समानार्थी शब्द आपने समझ लिया होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इस वीडियो के माध्यम से हम समानार्थी शब्द क्या होता है, समान अर्थ वाले शब्द के अन्य शब्द क्या होते हैं, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों पाठ 8 समान अर्थ वाले शब्द अर्थात समानार्थी शब्द। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे समझेंगे कि समानार्थी शब्द का अर्थ क्या होता है, आखिर इस शब्द का मतलब क्या होता है। देख लीजिए इसमें दो शब्द है, समान अर्थी। दो शब्दों से समानार्थी शब्द मिला है। समान आर्थी मतलब समान अर्थ, मतलब ऐसे शब्द जो एक ही होते हैं परंतु उसके शब्द अलग अलग होते हैं, उसे कहते हैं समानार्थी शब्द। यदि मैं कहूं घर, तो घर को भवन भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों फूल, फूल को प्रसन्न भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं। उसी प्रकार देख सकते हैं आप अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 48 में ध्यान पूर्वक देखें। देख सकते हैं यहाँ घर का चित्र है। तो घर को क्या क्या कहते हैं बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में यह सभी बता चुकी हूँ। घर को भवन भी कहते हैं, फूल को क्या कहते हैं, फूल को पुष्प भी कहते हैं। देख लीजिए यह शब्द अलग अलग है परंतु अर्थ समान है, इसलिए कहते हैं समानार्थी, कि शब्द अलग अलग हो परंतु उसका अर्थ समान होगा। उसी प्रकार बालक, यदि कोई बालक है तो उसे कहते हैं बच्चा, बच्चा भी, बालक को बच्चा भी कहते हैं। माता, माता अपनी माँ को बच्चों माँ को माता भी कहते हैं, अम्बा अम्मा भी कहते हैं। उसी प्रकार रवि, सूर्य, सूर्य को सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, आदित्य भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं। इस प्रकार बच्चों देखेंगे कि अलग अलग शब्द है परंतु उसका अर्थ मतलब एक ही होता है। सूरज का मतलब भी सूर्य होता है और रवि का मतलब भी सूरज होता है, दिनकर का मतलब भी सूरज होता है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर समानार्थी शब्द किसे कहते हैं यह बताया है। बच्चों आपने समानार्थी शब्द जैसा कि मैंने अभी बताया कि समानार्थी एक जैसा अर्थ बतलाने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यदि बच्चों समानार्थी की जगह पर्यायवाची भी आए तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि समानार्थी को भी ही पर्यायवाची कहते हैं और पर्यायवाची शब्द ही समानार्थी शब्द होते हैं। इस प्रकार एक जैसा अर्थ बतलाने वाले, एक की जैसे मैंने बताया कि बच्चों घर भवन, वो घर को भी भवन कहते हैं और गृह भी कहते हैं। तो शब्द अलग अलग है लेकिन अर्थ तो समान बता रहे हैं, क्योंकि घर का मतलब भी गृह होता है, घर का मतलब भी भवन होता है, तो एक जैसा अर्थ। तो मैंने यहाँ विभिन्न शब्द दिए हैं जिसके समानार्थी शब्द एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ उसके समानार्थी शब्द लिखे गए हैं। तो बच्चों हम अन्य शब्द के माध्यम से समानार्थी शब्द को समझेंगे। रात, तो बच्चों मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि आपने वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा तो आपने शब्दों को याद कर लिया होगा, समानार्थी शब्द को आपने याद किया है। मैं पुनः बता रही हूँ, रात, रात को बच्चों रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं रात को, रात को रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि शब्द अलग अलग है, रात, रात्रि,
निशा, लेकिन इसका अर्थ क्या है? एक जैसा अर्थ है, समान अर्थ है, तो ये क्या हुआ? समानार्थी शब्द। उसी प्रकार फूल, फूल को बच्चों क्या क्या कहते हैं? पुष्प, पुष्प कहते हैं, सुमन कहते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि शब्द अलग अलग है परंतु अर्थ समान है। आंख, आंख को बच्चों आंख का समानार्थी शब्द क्या होगा? आंख का समानार्थी शब्द होगा, आंख को नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं। उसी प्रकार मित्र, मित्र को सखा भी कहते हैं, दोस्त भी कहते हैं। कि मोहन मेरा दोस्त है, मोहन मेरा सखा है, मोहन मेरा मित्र है। तो देखिए शब्द अलग अलग है, मित्र, सखा, दोस्त, परंतु इसके अर्थ तो समान है। मित्र का मतलब भी दोस्त होता है, मित्र का मतलब भी सखा होता है, समान है, लेकिन शब्द अलग अलग हैं, तो इसे कहते हैं समानार्थी शब्द। आकाश, आकाश को बच्चों क्या क्या कहते हैं? नभ, गगन कहते हैं ना बच्चों, गगन, नभ, नभ और गगन। उसी प्रकार मत्स्य, मत्स्य कहते हैं बच्चों मछली को, मछली का नाम अन्य शब्द है, मतलब मछली के लिए समानार्थी शब्द का प्रयोग होता है। मछली के लिए मीन शब्द का भी प्रयोग होता है, मछली के लिए मत्स्य शब्द का भी प्रयोग होता है। मत्स्य, मछली, मछली को मत्स्य भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं। बीमार, यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो बच्चों क्या कहते हैं? रोगी। अस्पताल में देखते होंगे कि बीमार व्यक्ति है तो उसे क्या कहते हैं? कि यहाँ पर अनेक रोगी हैं। मरीज, बीमार को मरीज भी कहते हैं। कि डॉक्टर के पास अनेक मरीज अपने इलाज कराने आते हैं, बोलते हैं ना। तो देखिए बीमार को रोगी भी कहते हैं, मरीज भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? बीमार को रोगी और मरीज समानार्थी शब्द है बीमार के लिए। अध्यापक, अब ये बच्चों बताइए अध्यापक को क्या क्या कहते हैं? अध्यापक को शिक्षक कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। तो अध्यापक के लिए समानार्थी शब्द क्या है? वह अध्यापक के लिए समानार्थी शब्द हुआ शिक्षक, गुरु। अध्यापक के लिए समानार्थी शब्द शिक्षक, गुरु। बाग, बाग, यदि बोलते हैं बच्चों बाग बगीचे, वर्षा होने से बाग बगीचे हरे हो गए, तो बाग के लिए उपवन, बाग को क्या कहते हैं? उपवन। वाटिका, बाग के समानार्थी शब्द क्या होगा? उपवन, वाटिका। संसार, बच्चों संसार को दुनिया भी कहते हैं कि यह संसार बहुत बड़ा है, तो यह दुनिया बहुत बड़ी है, यह दुनिया बहुत सुंदर है, यह जग बहुत सुंदर है। तो देखिए यहाँ पर संसार को दुनिया भी कहते हैं, संसार को जग भी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि शब्द अलग अलग है परंतु एक जैसा अर्थ बता रहे हैं। कि तो एक जैसा अर्थ बतलाने वाले शब्द क्या होते थे? एक जैसा अर्थ बतलाने वाले शब्द समानार्थी शब्द, इसलिए संसार का समानार्थी शब्द होगा दुनिया, जग। घर, बच्चों घर को अभी मैंने पुनः बताया था कि घर को क्या क्या कहते हैं? घर को गृह भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं। तो घर का समानार्थी शब्द होगा गृह, भवन। मुंह, मुंह को बच्चों क्या क्या कहते हैं? मुंह को चेहरा भी कहते हैं कि उसका मुंह बहुत सुंदर है, उसका चेहरा बहुत सुंदर है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर मुख, मुंह के लिए मुख शब्द का प्रयोग होता है, मुंह के लिए चेहरा भी शब्दों का प्रयोग होता है। तो मुंह एक शब्द है लेकिन समानार्थ यहाँ पर अर्थ समान है। ठीक है। डाल, डाल को बच्चों क्या क्या कहते हैं? डाल को, डाल के लिए समानार्थी शब्द है टहनी, शाखा। बच्चों डाल के लिए समानार्थी शब्द क्या है? टहनी, शाखा। उसी प्रकार बच्चों पेड़, पेड़ को बच्चों क्या क्या कहते हैं? पेड़ के लिए समानार्थी शब्द है वृक्ष, पेड़ के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग होता है, तरु शब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार बालक, मैंने अभी बच्चों बताया कि बालक को क्या क्या कहते हैं? बालक को बच्चा भी कहते हैं, लड़का भी कहते हैं। आशा है बच्चों अभी मैंने जिस
अन्य शब्द जो बताएं उसके माध्यम से आप समानार्थी शब्द अच्छी तरह से समझ गए होंगे। साथ ही साथ बच्चों, आप अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 48 और 49 में देखिए। यहाँ पर 49 पृष्ठ संख्या में देख सकते हैं विभिन्न समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। बच्चों, आप ये हमेशा याद रखिएगा, समानार्थी को ही पर्यायवाची कहते हैं और पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। उसी प्रकार आप मेरे द्वारा बताए गए इन वीडियो के माध्यम से आप अपने अभ्यास के पृष्ठ संख्या 50 में दिए गए प्रश्नोत्तर को भी बनाएंगे। आशा है बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप समानार्थी शब्द और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पुनः इस वीडियो को देखें और अपनी पुस्तक के माध्यम और पुस्तक को पढ़ते हुए समानार्थी शब्द को समझें। धन्यवाद।